बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इमरान एजाज़ है और मैं ऑनर हूँ एक फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी का, पाकिस्तान में चला रहा हूँ और तकरीबन मुझे 2 साल हो गए अपना काम शुरू किए हुए। इससे पहले मैंने 20 साल तक जो है वो जॉब की है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा मैं ब्यूरो चीफ़ हूँ VOU मीडिया, और इसके अलावा तज्ज़िया निगार भी हूँ बैनुल-अक़वामी अमूर के ऊपर। इसके अलावा MNST इंटरनेशनल जो है उसका मेंबर भी हूँ, और UN वॉलंटियरियन जो फ़ोर्स है इसकी जर्मनी बेस, उसका भी रुकन हूँ पाकिस्तान के लिए। अभी आप लोगों ने एक इंसिडेंट देखा होगा जो कि इस्लामाबाद में पेश आया, जिसमें एक खैर मैं नहीं समझता कि वो शायद ऑनर है, और मैं नहीं समझता कि उसका नाम दिया है, और मैं नहीं समझता जो क्वेश्चन आंसर कर रही है उसका नाम उस्मा है और वो कोई उसकी फ्रेंड है या कुछ है। और जो लड़का जो इंग्लिश में उसको जवाब दे रहा है, अवैस उसका गालिबन नाम है, मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा अवैस को। और इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं कि शायद जो ऑनर है उसको इस तरह का जवाब नहीं देना चाहिए था, और काफ़ी लोग उसकी हमायत में निकल रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा अपने 20-22 साल के एक्सपीरियंस में कि हमारे पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में बहुत सारे अवैस हैं और बहुत सारी उज़्मा जैसी और दिया जैसी लड़कियां हैं कि जो हर रोज़ अपने एम्प्लॉइज़ को इस तरह क्रिटिसिज्म का करती हैं और उनको कोशिश करते हैं। ख़ास करके आपने देखा होगा कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा इसी तरह के काम किए जाते हैं कि जिस जगह के ऊपर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एक हाई लेवल के ऊपर आपके मैनेजर होते हैं, आपके उसके बाद जो भी आपके उसमें रिलेटेड आपके रेलिवेंट चीज़ें होती हैं, वो लोग इसी तरह ही अपने से निचला जो तबका है उसको रोज़ बुला के इसी तरह ही क्रिटिसाइज़ करते हैं। ओ यार, तुम्हारी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, तुम्हें तो इंग्लिश में बोलना नहीं आता, तुम्हें तो लिखना नहीं आता, तुम बहुत बड़े चैम्पियन अपने आप को सेल्समैन समझते हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो। अगर यही बात अवैस उस औरत से करता कि मुझे बताएं कि आप क्या पंजाबी बोल सकती हैं, क्या आप उर्दू बोल सकती हैं, क्या आज अमेरिका, यूरोप और दूसरे ममालिक में इंग्लिश बोलने वाले और उनकी लोकल लैंग्वेज बोलने वाले सब लोग अमीर हैं? ये सिर्फ एक एहसास कमतरी है, और मैं समझता हूँ कि ये एहसास कमतरी का शिकार वो अवैस नहीं है, एहसास कमतरी का शिकार वो 2 औरतें हैं जो उससे सवाल पूछ रही हैं। तो मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हम लोग ज़रूर अवैस, दिया और उस्मा जैसे लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि उन लोगों ने, किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, लेकिन क्या आपने अपने इर्द गिर्द में ऐसे वाक़यात देखे हैं? क्या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका मैनेजर है वो अपने असिस्टेंट को ये बातें नहीं करता? बिल्कुल करता है, और हर जगह के ऊपर इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि डिफरेंट जितने भी ऑफिसेज हैं। अच्छा, एक कंपैरिजन मैं आपको बता दूं। आज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों ने, अगर आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और जो बंदे मतलब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है। क्या आपके मैनेजर जो हैं वो आपको इस तरह नहीं कहते, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हें लिखना नहीं आता, तुम अपने आप को बहुत बड़ा चैम्पियन समझते हो? और आज वो क्या हैं? तो ये एक जो मिडल और इंटर पास किया हुआ लड़का जो है वो आज BA और MA किए हुए बंदों से बहुत बेहतर है। किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देख लें आप, एक तरफ एक MA पास बंदा मैनेजर है जिसकी सैलरी 2.5 लाख रुपया है, और एक तरफ वो मैनेजर है जिसकी सैलरी जो है, या जो असिस्टेंट जो है जिसकी सैलरी जो 50,000 रुपये है। वो 50,000 रुपये वाला बंदा जो है वो इतना अच्छा काम कर रहा होता है, आपका 2-2.5 लाख रुपए वाला बंदा इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था। लेकिन क्योंकि जो हमारे मालिकान हैं उनको ऐसे बंदों की ज़रूरत होती है कि जो इस तरह की बातें जो हैं वो हम तक पहुंचाते रहे और हमें बताते रहें। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा कल्चर मौजूद है जिसमें हर मैनेजर जो है उसकी कोशिश ये होती है कि मैं अपने एम्प्लॉइज़ को डिग्रेड करूँ, और डिग्रेड करने के बाद अपने ऑनर को बताऊँ कि मैं कितनी अच्छी सीट के ऊपर हूँ और मैं ही इस चीज़ को रन कर रहा हूँ, आपकी कंपनी में बाकी जो बंदे हैं वो इस लायक हैं ही नहीं। ये बेसिकली तौर पे एक डिक्टेटरिज्म है, और आप लोग एक बहुत अच्छे जेलर हो। जो लोग भी, जो मैनेजर भी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इस तरह कर रहे हैं वो मेरी नज़र में जेलर हैं, वो डिक्टेटर हैं, क्योंकि वो लोग कभी भी किसी भी निचले तबके को अपने बराबर नहीं आने देंगे। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में यही कल्चर है कि पाकिस्तान में हमेशा निचले तबके को दबा के रखा जाता है, और हमेशा जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो असिस्टेंट लेवल और मैनेजर लेवल के बंदे होते हैं, उनको इसी तरह क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, ना सिर्फ ऑनर की तरफ से बल्कि अपने से सीनियर की तरफ से भी। ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं
ये तो आप जितने भी लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं उन सबको बड़ी अच्छी तरह आइडिया है कि क्यों आज वो 20-20, 25-25 साल से सेम डेजिग्नेशन के ऊपर काम करे, क्यों आज तक वो अपना काम नहीं कर सके। इस वजह से नहीं कर सके क्योंकि उनकी अंदर की जो एबिलिटी है वो इसको सामने नहीं ला सकते ना। और दूसरी बात यह है कि जो आपके मैनेजर्स, जो आपके ऑनर्स हैं, वो कभी चाहते ही नहीं कि आप लोग उनके बराबर आगे खड़े हो जाएं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ खुददारा आप अपने ऑफिस में काम करने वाले अपने जूनियर जो स्टाफ है उसके साथ बड़ी अच्छी और खुश असलूबी से पेश आएँ। ये ना हो कि कल को किसी जगह के ऊपर आपके जूनियर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इस पोजीशन में आपके पास सामने आ जाए कि बाद में आप किससे नज़रें मिलाने के काबिल ना रहें, कि जिनके बारे में आप लोगों ने ये रिमार्क्स पास किए हों कि यार इसको तो इंग्लिश नहीं आती बोलनी, इसकी एजुकेशन क्या है, ये अपने आप को बड़ा चैम्पियन सेल्समैन समझता है। तो मेरी नज़र में आप लोगों को अपने वर्ड्स किसी के लिए इस्तेमाल करते वक्त 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि कल को ये ना हो कि आप वाले वर्ड जो हैं ये आपके मुंह पर थप्पड़ बन के आपको दुनिया दिखाए कि आप जिस बंदे के बारे में इतनी नेगेटिविटी क्रिएट करते थे वो बंदा आज किस लेवल के ऊपर है। रही बात लैंग्वेज की, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। मैंने मोर देन तकरीबन 18 कंट्री में ट्रैवल किया है, जिसमें रशिया भी है, चाइना भी है। आज रशिया और चाइना में इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं? क्या आज रशिया जो है वो पीछे है? क्या आज चाइना जो है वो पीछे है? दुनिया में वही कौमें अरूज पे जाती हैं जो कौमें अपनी सकाफ़त और कल्चर को नहीं भूलती। आज चाइना में हर बंदा बिजनेसमैन है और कुछ लोग नौकरी करते हैं, बल्कि जो नौकरी करते हैं उनके भी ख़ानदान में उनके लोग उनको कहते हैं कि तुम नौकर हो, और उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार तुम अपना काम स्टार्ट करो। आज भी चाइना में, आज भी रशिया में भी यही कल्चर है। रशिया में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो एम्प्लॉय भी हैं, बहुत सारे लोग जो अपना बिजनेस भी करते हैं। क्या रशिया और चाइना जैसे ममालिक ने अपने मुल्क में अपनी लैंग्वेज को ख़त्म कर दिया है? क्या उनके मुल्क में इंग्लिश को है जो बहुत ज़्यादा हाई मोराल पे कोट किया जाता है? नहीं। चाइना में आज भी एक ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉइज़ अपने और मालिक को बॉस कहता है और उसका बॉस अपने एम्प्लॉइज़ को भी बॉस ही का लक़ब से बुलाता है। ये शायद आप लोगों को बहुत कम लोग आप लोगों में से जानते होंगे जो मेरी वीडियो ये देख रहे हैं। चाइना में बॉस अपने एम्प्लॉइज़ को ऑफिस में बॉस के नाम से बुलाता है जब उसका एम्प्लॉइज़ उसको बॉस की कॉल करता है। तो लैंग्वेज बैरियर क्या है? कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमारे दिमाग का फतूर है, और ये इस तरह की जो बॉडी लैंग्वेज होती है या इस तरह की लैंग्वेज होती है हमेशा वो लोग यूज़ करते हैं जिन लोगों ने अपने से निचले तबके को कमतर समझते हैं। मेरी नज़र में आज चाइना, रशिया और दुनिया के काफ़ी सारे ममालिक, यूरोप में, क्या वो लोग इंग्लिश को इतनी फोकियत देते हैं? नहीं। हमें अपने पाकिस्तानी लैंग्वेज, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, जो हमारी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए, ना कि हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को इंग्लिश में बात करके उसकी इंसल्ट करें और दुनिया को एक मैसेज दें कि हमारे मुल्क में लोग किस तरह के हैं और हम किस तरह के ऑनर हैं। तो लास्ट मैसेज, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ पेज के ऊपर जाके मेरा यूट्यूब का चैनल जो है वो लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ खुददारा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छे लफ्ज़ यूज़ करें और कोशिश करें कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाएं, ना कि आप अपनी इस छोटी सी जॉब के लिए उनको इतना को डिग्रेड कर दें कि कल को जब वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हों, तो एक अच्छी जगह के ऊपर वो रिप्रेजेंट हो रहे हों, तो आपको ये बताते हुए भी दुख हो रहा हो कि ये हमारा एम्प्लॉइज़ था, क्योंकि ये ना हो कि लोगों को पता चल जाए कि ये वही लड़का था जिसके लिए हम इतने बुरे वर्ड यूज़ करते थे और आज वो किस मकाम के ऊपर है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान लैंग्वेज ज़िंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।